बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे। 4 केस हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट वायर, सिलेंडर और थिन शीट और शेल के बारे में, स्फीयर के बारे में। आज की क्लास में दो ही चीजें डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट वायर और एक साथ में सिलेंडर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करे बिना। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हम क्या ले लेते हैं, हम पहले एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेते हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि इस वायर से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज मैं ले लेता हूं, इससे किसी आर डिस्टेंस पर, यहां पर ये कोई पॉइंट है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे भाई? हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें गॉसियन सरफेस हम ऐसी बनाएंगे कि इसके चारों तरफ सिमेट्री बनाए, है ना। क्या बनाए? एग्जैक्ट सिमेट्री बनाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, जो सिमेट्रिक बनाएगा वो हो जाएगा इसके लिए सिलेंडर। तो कभी भी लीनियरली चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज मिलता है तो हम क्या बनाएंगे, हम सिलेंडर बनाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं एक सिलेंडर बना दूंगा। ठीक है जी, मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस यही होगा आर। ठीक है, आर रेडियस का मैं एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूं जो कि सिलेंडर है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को मैं गॉसियन सरफेस बोल दे रहा हूं। ये हमारी क्लोज्ड सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या हो गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला नेट चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, तो यहां पर कितनी सरफेस आ रही है, यहां पर सरफेस आ रही है एक, ये वन सरफेस, फ्लैट सरफेस ऊपर वाली। एक सिलेंडर के जस्ट नीचे रहेगी फ्लैट सरफेस, इसको लिख लेते हैं हम सरफेस 2। और एक सरफेस ये जो कि कर्व्ड सरफेस रहेगी, है ना, इस वायर को कवर करे हुए चारों तरफ से ऐसे सरफेस आएगी। जैसे मार्कर है ना, मार्कर को समझ लो ये सिलेंडर है ना। तो एक सरफेस फ्लैट सरफेस नीचे, एक फ्लैट सरफेस ऊपर, और एक कर्व्ड सरफेस चारों तरफ से इसको कवर करे हुए। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये वाली, ये इसको कवर करे हुए, इसको लिख देता हूं मैं सरफेस 3, जो कर्व्ड सरफेस है ना। ये जो सरफेस 3 है ये हमारी कर्व्ड सरफेस। और 1 एंड 2 कैसी हैं? 1 एंड 2 हमारी फ्लैट सरफेस है। इसको लिख देता हूं मैं अपर फ्लैट सरफेस, और इसको लिख देता हूं मैं लोअर फ्लैट सरफेस, लोअर फ्लैट सरफेस। तो इसमें टोटल 3 सरफेस आ गई। अब इन 3 सरफेस से क्या होगा, फील्ड लाइंस पास होंगे। अब अगर ये मेरा चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों साइड से निकल रही होंगी। ठीक है जी, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब हमें देखना है, फ्लक्स ही तो है। ये क्या, ई डॉट डी ए मतलब फ्लक्स। फ्लक्स किस किस के थ्रू, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। ये सरफेस 1 का एरिया वेक्टर बना लेता हूं। एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, सरफेस 1 का ऊपर की तरफ, ये A1 वेक्टर हो गया। इसी तरीके से जो दूसरी सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और बाहर की तरफ जाते हो तो A2 वेक्टर। ये छोटा सा रीजन ले लेता हूं मैं, है ना, और इसको लिख लेता हूं DA1 वेक्टर, और यहां पर भी एक छोटा सा रीजन लेता हूं और इसको भी लिख लेता हूं मैं DA2 वेक्टर। ऐसे ही यहां पर ये जो सरफेस 3 है, यहां पर भी एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने, और इसका ये एरिया वेक्टर हो गया DA3 वेक्टर। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एरिया DA3 वेक्टर। अब यहां पर 3 सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमें देखना और तीनों को ऐड करना है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, मैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA, यानी कि नेट फ्लक्स देगा, इक्वल टू क्या होगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब
अब हम क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब हर सरफेस से फ्लक्स निकाल लें। सरफेस कितनी है, टोटल 3 सरफेस है, तो सरफेस 1 के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर। दूसरी वाली सरफेस के थ्रू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर। और तीसरी वाली सरफेस के थ्रू क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर और इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं, इस सिलेंडर की हाइट मान लो कितना है, लेट्स से एल इसका हाइट है। अब चार्ज डेंसिटी कितना है, जो चार्ज डेंसिटी है वायर का वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा कूलम पर मीटर मींस अगर आप 1 मीटर लेंथ लोगे वायर की तो आपको लैम्डा कूलम चार्ज मिलेगा। यहां पर कितनी लेंथ आ रही है वायर की सिलेंडर के अंदर, ये है एल, तो एल मीटर लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा एल कूलम चार्ज हो जाएगा। तो यही क्या बन गया, यही बन गया क्यू इन, इस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज। तो यहां पर क्या लिख देंगे, क्यू इन की जगह लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब यहां देखो इंटीग्रल, इसको लिखूंगा मैं ई डी ए। अच्छा, सरफेस वन और इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस वन का जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ई डी ए वन कॉस 90 डिग्री। सेम ऐसे ही सेकंड वाली सरफेस के लिए, सेकंड वाली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, फिर से 90। तो ई डी ए टू कॉस 90 प्लस थर्ड वाली सरफेस के लिए देखो, थर्ड वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो क्या लिखेंगे, ई डी ए थ्री कॉस 0 डिग्री और इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब यहां देखो cos 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म में कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल डी ए थ्री एंड इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर मैंने ये गोला बनाया था, है ना, यहां गोले नहीं बना रहा हूं मैं। इस गोले का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल, पूरी सरफेस क्लोज होनी चाहिए तब हम इस गोले को बनाएंगे। तो यहां पर मैंने लगाया था क्योंकि मैं पूरी सरफेस ले रहा था, ऊपर वाली भी, ये कर्व्ड सरफेस भी, बट यहां पर मैं अलग अलग सरफेस ले रहा हूं। यहां पर मैं सरफेस 1 ले रहा हूं, यहां पर मैं सरफेस 2 ले रहा हूं, यहां पर मैं सरफेस 3 ले रहा हूं। क्या मैं अगर सरफेस 1 को बात करूं, क्या ये क्लोज सरफेस बन रही है, नहीं बन रही, तो इसलिए मैंने गोला नहीं लगाया। जो सरफेस 2 है, क्या ये क्लोज सरफेस बन रही है, नहीं बन रही, इसलिए मैंने यहाँ पर गोला नहीं लगाया। वैसे यहाँ पर 3 वाली सरफेस भी ये क्लोज्ड सरफेस नहीं बन रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी गोला नहीं लगाया। यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन है मैं कर, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, यहाँ पर देखो ये थर्ड सरफेस ये वाली है कर्व्ड सरफेस, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर, उसका सरकमफेरेंस इनटू उसका हाइट h। अब यहाँ पर रेडियस कितना है, यहाँ पर रेडियस कितना लिया हमने इसका रेडियस लिया है r, इसका रेडियस कितना लिया है r, सो e इंटू 2 पाई r और h की जगह क्या हो जाएगा l, सो 2 पाई r इक्वल्स 2 पाई r l इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या, ये l से l कैंसिल हो जाएगा। जब l से l कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, इट इज e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, उससे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। या फिर इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बाय r। ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है ना, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, वो k हो जाएगा, और ऊपर एक 2 आ जाएगा साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2k लैम्डा बाय r। अच्छा, यहां से एक चीज और देखो, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस r के, अब लैम्डा तो कांस्टेंट है, उसकी चार्ज डेंसिटी, k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r के इनवर्सली रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लगता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ फॉर स्ट्रेट वायर, तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड है आर से, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ आएगा।
क्लियर है भाई बात? तो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। कितना आया? ये आया E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर, और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर, और ये इसका ग्राफ हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी टपक सकता है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर। अभी हम हॉलो सिलेंडर का केस लेंगे, उसके बाद फिर सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। तो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है ना, पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। एक ये सिलेंडर है, और जो ये सिलेंडर है ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है। पहले बता दूं, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी है? ये इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। ठीक है जी, इनफाइनाइट लेंथ तक ये सिलेंडर हमारा जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर हो गया। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो, अब इसका जो चार्ज है वो सारा इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ होगा? वो सारा का सारा इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो कितनी है? इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी चार्ज डेंसिटी है। कितनी है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस सिलेंडर का रेडियस मान लो, इस सिलेंडर का हम रेडियस मान लेते हैं, लेट से इसका जो रेडियस है वो आर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। लेंथ कुछ मान नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हमें क्या बताना है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कहां कहां हो सकती है समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसके अंदर हो सकता है, यहां पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर लाई कर सकता है, और तीसरा जो आपसे केस पूछ सकता है, एक वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। तीन जगह आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाए, बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, नीट वगैरह की जेई वगैरह एग्जाम वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड में ये सिलेबस का पार्ट नहीं। ठीक है जी। तो अब देखो, यहां पर तीन जगह पूछा जा सकता है, इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहले इनसाइड वाले के लिए। हम क्या करते हैं? हम पहले इस पॉइंट P के लिए फाइंड कर रहे हैं, जो कि इसके एक्सिस से, इस सिलेंडर का ये एक्सिस हो गया, इसके एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं ये डिस्टेंस स्मॉल आर। स्मॉल आर हम वेरिएबल डिस्टेंस रखेंगे, अलग अलग जगह हम स्मॉल आर लेंगे। तो अब क्या करना है? अब हम यहां पर एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे, जो कि हमारी गॉसियन सरफेस बन जाएगी। तो यहां पर हमने एक ये क्लोज्ड सरफेस बनाया, हमने यहां पर एक ये क्लोज्ड सरफेस बनाया, जो कि हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इसकी लेंथ मान लो लेट से कितनी है? L है, और इसका रेडियस कितना है? R है। तो पहला केस जो हम ले रहे हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है? वो कम है, किससे? कैपिटल R से। मतलब या फिर वो पॉइंट जो कि इस सिलेंडर की रेडियस से कम है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वही अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए, ये किसके इक्वल होगा? इट विल इक्वल टू द क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल होगा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब। अब यहां पर क्यू इन का वैल्यू कितना होगा? यहां पर क्यू इन कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं क्यू इन बताओ इस केस में, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साहब ये तो हॉलो है, इसकी जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब इनक्लोज्ड चार्ज जीरो हो गया तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो हो गया। तो आपको याद रखना है, अगर हॉलो सिलेंडर है, अगर हॉलो सिलेंडर है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं अब, केस नंबर 2, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाए, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके बाहर लाया करे, सिलेंडर के बाहर लाया करे, तो क्या करेंगे? फिर से वही बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंड्रिकल ही होगा, तो इसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। सेम ऐसे ही ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसका रेडियस कितना होगा? अब ये डिस्टेंस भी हम स्मॉल r ले रहे हैं, है ना, स्मॉल r डिस्टेंस, r हमारा वेरिएबल है, स्मॉल r इसका रेडियस है सिलेंडर का, ये फिक्स। तो अब क्या है? स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो फिर से आ जाओ, फिर से वही देखेंगे कि भाई क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, तो यहां पर कितनी सरफेस आ रही है? एक फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ, कहां गया? ये रहा गॉसियन सरफेस,
ये गॉसियन सरफेस है ना, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर ये सरफेस 1 ऊपर की तरफ, सरफेस 2 ये नीचे वाला, ठीक है जी। गॉसियन सरफेस ले रहे हैं हम, ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3 हो गया कर्व्ड सरफेस, ये सरफेस 3 हो गया कर्व्ड सरफेस। जो सरफेस 1 है, अगर यहाँ पर मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ dA1 वेक्टर। ये जो दूसरा सरफेस है, यहाँ पर छोटा सा एरिया लिया मैंने, ये क्या होगा, ये भी इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूर जाता होगा। और ये जो तीसरी सरफेस है, जो हमारी कर्व्ड सरफेस है, इसका भी अगर मैं एरिया वेक्टर लेता हूं तो dA3 वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ हमें मिलेगा, ठीक है जी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जा रहा है, जो कि कितना है, ई है, ठीक है। अब यहां पर वही, ये तो क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस लेनी है। यहां पर सरफेस में 3 पार्ट आ गए, सरफेस 1 फ्लैट सरफेस ऊपर वाला, सरफेस 2 फ्लैट सरफेस नीचे वाला, एंड सरफेस 3 जो कि कर्व्ड सरफेस है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रल सरफेस 1 ई वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर प्लस सेम ऐसे ही सरफेस 2 ई वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर, सिमिलरली ऐसे ही सरफेस 3 ई वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर। अच्छा जी, अब यहां पर आ गई बात किसकी, अब यहां पर रहती है बात क्यू इन की। क्यू इन मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो सिलेंडर हमने बनाया है, इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस, इसकी हाइट मान लो कितनी है, एल है। इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, एल इसकी हाइट है। तो अब क्या, अब अगर मुझे क्यू इन चाहिए, अब अगर मुझे क्यू इन चाहिए, सो क्यू इन कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहां पर क्या दिया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप सिलेंडर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते तो आपके पास सिग्मा कूलम चार्ज आता, कितना चार्ज आता, सिग्मा कूलम। अब यहां पर कितना एरिया आएगा, अब ये जो सिलेंडर है इसका कितना एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा किसका, ये जो चार्ज सिलेंडर है इस पर चार्ज है ना, गॉसियन सरफेस पर चार्ज नहीं, इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज है। तो इसका एरिया मुझे चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है सर, क्या लेना है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, यानी उसका सर्कमफेरेंस सिलेंडर का, इनटू उसका हाइट। हाइट क्या होगी यहाँ पर, गॉसियन सरफेस, जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, और ये कितनी लेंथ आ रही है, कितनी हाइट आ रही है, एल आ रही है। तो यहाँ पर क्या करें, 2 पाई r इंटू एल। तो इसके अंदर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल। ये बात समझ पाए, मैंने कैपिटल आर क्यों लिया है, क्योंकि कैपिटल आर ही तो वो सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो कैपिटल आर रेडियस है, यही तो सिलेंडर की रेडियस है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसलिए मैं इसी का रेडियस लूंगा, इसी की लेंथ लूंगा। कितनी लेंथ लूंगा, लेंथ लूंगा जितनी गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही थी। कितनी लेंथ आ रही थी, एल। तो इस पर चार्ज कितना हो गया, ये क्लोज चार्ज हो गया सिग्मा 2 पाई आर एल। तो क्यू इन कितना लिख लेंगे, ये लिखेंगे हम सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो सरफेस 1 है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर जब हम लिखेंगे S1E dA cos 90 लिखेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे सरफेस के लिए E dA cos 90 लिखेंगे। तीसरी वाली सरफेस में आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो dA3 cos 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि cos 90 0। ये वाला वैल्यू भी कितना हो गया, 0, क्योंकि cos 90 0। ये cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ई को हम बाहर कर लेंगे। एंड अगेन dA3 जो सरफेस 3 है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये होगा सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कौन सी सरफेस ले रहे हैं हम, सरफेस 3। सरफेस 3 कौन सी, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है इसका एरिया मुझे चाहिए। तो ये जो गॉसियन सरफेस कौन से वाले ले रहे हैं, कर्व्ड वाली सरफेस 3। सरफेस 3 कर्व्ड सरफेस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ई इंटू। अब इसका एरिया क्या लिखेंगे, अब भाई ये वाली सरफेस लेने कर्व्ड वाली, बट कौन सी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना, स्मॉल आर, हाइट कितनी, एल। तो इसका एरिया कितना, 2 पाई स्मॉल आर एल इक्वल टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो
2πl से 2πl कट गए, तो यहाँ पर E कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर सिग्मा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर और आउटसाइड द सिलेंडर, कितना, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अब ये सिग्मा कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, R वेरिएबल। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस है, यानी कि जो सिलेंडर है उसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, चलो ग्राफ बनाएंगे अभी, उससे पहले एक चीज और देख लो। अब ये तो हो गया जब लेस देन आर है, ये हो गया जब ग्रेटर देन आर है। एक केस रह गया जब क्या होगा, पॉइंट सरफेस पर लाई करे। तीसरा केस जब पॉइंट सरफेस पर लाई करे, मतलब जो तीसरा केस है अगर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए। अगर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आप लोगे तो देखो r से r कैंसिल हो जाएगा। जब r से r कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब पॉइंट ऑन द सरफेस लाई कर रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो जरा, यहीं पर एक चीज और देखो, हमने लिखा है फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 2π से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर, 2π से दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। अब 2πr क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2πr। 2πr क्या हो गया, 2πr हो गया। 2πr इस सिलेंडर का लेंथ बन जाएगा। अगर मैं इसको कट करके फैला दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका लेंथ बन जाएगा। और जब आप सिग्मा को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। कितना लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। मतलब अगर हम चाहें तो इस इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर को, जो कि हॉलो सिलेंडर है, एज अ स्ट्रेट वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर हम आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है बात। एक और चीज, इसका ग्राफ और देख लेते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। अब यहाँ पर तीन केस होंगे, एक तो जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, जब इक्वल टू कैपिटल R है, और जब ग्रेटर देन कैपिटल R। जब लेस देन कैपिटल R है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा हमारा, इसी के ऊपर, ये आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद जब इक्वल है तो यहां से, ठीक है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड R है। जब इनवर्सली रिलेटेड है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डिक्रीज होता हुआ, और यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा कितना, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो बात होगी किसकी, ये बात हो गई अपने हॉलो सिलेंडर के लिए। अब अगला केस करते हैं हम, इसी में सॉलिड सिलेंडर अगर हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे केस नंबर 3। ठीक है, या फिर 2 का A और B कर सकते हैं, केस नंबर 3 कर सकते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर की वजह से। अब क्या है हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर, तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक सिलेंडर है, फिर से इनफाइनाइट लेंथ का है, फिर से इनफाइनाइट लेंथ का ये सिलेंडर है, ये इसका एक्सेस हो गया। अब क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है पूरे वॉल्यूम। ठीक है जी, पूरे वॉल्यूम में बराबर बराबर चार्ज ये भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर। ठीक है साहब, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज भरा हुआ है। फिर से इसका रेडियस मान लो, कितना है, इसका रेडियस है R, वही कैपिटल R। इसकी चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी हमने कितनी मान ली, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी वही 3 केस बनेंगे, यहाँ पर भी क्या बनेंगे, यहाँ पर भी वही 3 केस हम बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 केस बनाएंगे। क्या क्या, एक तो इनसाइड, एक ऑन द सरफेस, और एक आउटसाइड। ठीक है, तो हम इस बार स्टार्ट करते हैं आउटसाइड वाले से, कि भाई इसके सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर
कोई पॉइंट है जो कि सिलेंडर के बाहर लाया करता है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो सरफेस भी कैसी होगी, वो सरफेस भी सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। तो हमने ये एक गॉसियन सरफेस बना लिया जो कि हमारा क्लोज सरफेस है। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, और इसकी हाइट मान लो कितनी है, l है। इसकी हाइट कितनी है, l है। फिर से इसमें वही 3 सरफेस होंगे, एक सरफेस 1, एक सरफेस 2। ये इसका एरिया वेक्टर ले लेंगे, छोटा सा एरिया dA1 वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा आउटसाइड द सरफेस। ये दूसरा छोटा सा वेक्टर dA1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी dA2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दूर जाता हो। और एक एरिया वेक्टर हम ये ले लेंगे, छोटा सा एरिया dA3 वेक्टर। ठीक है जी। फिर से देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर जाते हुआ बनेगा। ठीक है जी, ई वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब हमने क्या केस लिया है, हमने पहला केस जो लिया, हमने लिया है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R लिया है स्मॉल। ठीक है जी। फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं Q इन की ही बात कर लेता हूं। इनसाइड कितना चार्ज आ रहा होगा, इनसाइड उतना ही चार्ज आ रहा होगा जितना सिलेंडर आ रहा है। इनसाइड, इस आउटसाइड बाहर वाले पॉइंट के लिए इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा, जितना ये सिलेंडर अंदर आ रहा है इसके, उतना ही चार्ज आ रहा होगा। अब इसकी चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम लेते तो इसमें रो कूलम चार्ज आता। कितना चार्ज आता, रो कूलम। बट इसका वॉल्यूम आएगा कितना। अब ये देखो, हमें सिर्फ उतना सिलेंडर लेना है जिसका हमें चार्ज लेना है। क्या ये पूरा सिलेंडर इसके अंदर आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R पूरा आ रहा है, लेंथ कितनी आ रही है, वो आ रही है L। तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। बट R क्या, R मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर। किस सिलेंडर की रेडियस लेंगे, जिसका मुझे चार्ज देखना है, ये पूरा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। हाइट कितनी होगी, हाइट होगी कैपिटल L, और ये हो गया रो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये रो से ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो पाई R स्क्वायर L। ये बन गया इसका क्या, ये बन गया इसका चार्ज। अगर आप यूनिट एरिया लेते 1 मीटर क्यूब, सॉरी एरिया करो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते तो रो चार्ज आता। आप वॉल्यूम कितना ले रहे हो, आप वॉल्यूम ले रहे हो पाई R स्क्वायर L, तो पाई R स्क्वायर L में कितना होगा, रो से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना चार्ज आ रहा होगा, ये Q इन बनेगा, ये बनेगा हमारा Q इन। तो यहां वैल्यू लगाएंगे। बाकी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल लेना है हमें, मतलब जितने भी सरफेस हैं उन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, जैसा अभी तक हम करते हैं कि सरफेस 1 के लिए E डॉट dA 1, फिर सरफेस 2 के लिए E डॉट dA2, फिर सरफेस 3 के लिए E डॉट dA3। यही कर रहे हो जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ, इक्वल टू रो पाई R स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। अब भाई ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मालूम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है 1 और 2 के, तो इनका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, बचाइए ये कितना होगा, ये होगा E इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई R L। ठीक, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई R L, और इक्वल टू कितना, रो इंटू पाई, यहाँ कैपिटल R है, पाई R स्क्वायर L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास रो R स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड द सिलेंडर, है ना। सिलेंडर के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू रो R स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। अच्छा, यहां से एक और चीज,
ये रो कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर आउटसाइड द सरफेस। ये हमारे ग्राफ बनाने में काम आएगा। ये केस 1 हो गया जब आउटसाइड द सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। सेकंड केस, अगर ऑन द सरफेस लेते, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लेते, इस पॉइंट को मैं उठाकर यहां ले आया इस सरफेस पर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गए। जब दोनों बराबर होते तो यहां पर क्या होता, यहां पर देखो क्या होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाता ऑन द सरफेस का फॉर्मूला। ठीक है जी। इसके बाद अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होता, अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो अब क्या करेंगे, हम फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके एक्सिस के चारों तरफ। ये अब मैं इसको ब्लू पेन से बना रहा हूं, ये अपना ब्लू कलर का गॉसियन सरफेस मैंने यहां पर बनाया। ठीक है जी। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसकी हाइट कितनी है, एल। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फिर से वही लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए में फिर से वही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर से वही आएगा जो हम लिख रहे हैं बार बार, ई इंटू 2 आर एल, तीसरी वाली सरफेस की वजह से, कर्व्ड सरफेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्यू इन है यहां पर, जो देखने वाली बात है वो हमें देखना है कि क्यू इन कितना हुआ। अगर मैं क्यू इन की बात करता हूं, अगर मैं अब क्यू इन की बात करता हूं, तो जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना चार्ज ये कैरी कर रहा है, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा अब उतना चार्ज ये कैरी कर रहा है। अगर हम देखें, हमने ये देखा जो गिवन है, हमें गिवन है कि 1 मीटर क्यूब अगर आप लेते हो तो कितना चार्ज आएगा, तो आएगा रो चार्ज। कितना चार्ज आएगा, रो कूलम चार्ज आएगा। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम होगा। तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, इतना चार्ज है। ये क्यू इन बन गया, ये वाला जो वैल्यू बना ये क्या बना हमारा, क्यू इन बना। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू हो गया रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर कितना होगा, रो इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर अब एक चीज आप फिर ऑब्जर्व करोगे कि भाई रो कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर बन रहा है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं ई वर्सेस आर का, तो अब इसमें भी 3 रीजन डिवाइड कर लेंगे, आर लेस देन कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब लेस देन आर है तो कैसा है, जब लेस देन आर है तो कैसा है, कहाँ गया, जब लेस देन आर है तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जब लेस देन आर है, जब पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा, यहां बनेगा स्ट्रेट लाइन। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां बनेगा ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर स्मॉल आर ग्रेटर हो जाता है कैपिटल आर से, ये वाला केस आउटसाइड द सिलेंडर, तब क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इनवर्सली रिलेटेड है तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, इनवर्सली रिलेटेड अगर ये है तो ये इस तरह से बनेगा ग्राफ। और इस पॉइंट पर जहां पर ये इक्वल हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब, तो ये था आज की क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 केसेस और, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय सी।